बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ फरहान अजीज़ बटालवी एंड मैथ्स लोगों मैथ की बातें, इंसाफ की बातें। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 10th क्लास में 3 मेथड्स हैं। उन 3 मेथड्स में से सबसे पहला जो मेथड है उसका नाम है फैक्टराइजेशन, और जो फैक्टराइजेशन है वो ऑलरेडी भी आप प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं। 9th क्लास चैप्टर नंबर 5 में की है आपने, इसी तरह 8th क्लास में भी आप फैक्टराइजेशन कर चुके हैं। तो आप देखें इसे किस तरह करेंगे। वैसे तो फैक्टराइजेशन को करने के काफ़ी ज़्यादा मेथड है, लेकिन जो सबसे इजी है, थोड़ा सा लेंथी आप इसे कह सकते हैं, लेकिन क्या है कि ये इजीएस्ट मेथड जो है ना, मेरे ख्याल में यही वाला है। तो आप आइए इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला पार्ट है जिसमें लिखा है x² माइनस x माइनस 20 इक्वल 0। सबसे पहले हमने इसमें यह देखना होगा कि x² के साथ क्या लिखा है। जैसा कि x² के साथ कुछ ना लिखा हो तो इसका मतलब ये होता है कि x² के साथ क्या है, x² के साथ 1 है, और वो वाली वैल्यू जिसमें x नहीं है, माइनस 20 लिखा है, आप इसको माइनस 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 20 आएगा। अब आपने एक ऐसा पेयर चूज करना है, जिसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर माइनस 20 आए, जिसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर 20 आए। लेकिन जब उसको प्लस या माइनस करें तो जो सेंटर में लिखा है ना, जैसे यहाँ पे x के साथ कुछ नहीं है तो ये 1 माइनस 1, तो आंसर आपके पास ये वाला आए। हमने एक्चुअली ये वाला पेयर चूज करना है। अब पेयर किस में से लेना है, वो 20 में से। जैसा कि मैंने बताया है कि मल्टीप्लाई करने से आंसर 20 आए और प्लस माइनस करने से आंसर क्या आए, जो सेंटर में लिखा है ना वैल्यू, वो आंसर आए। अब जो नंबर है 20, सबसे पहले मैं इसको कोई भी जो नंबर आएगा, सबसे पहले मैं उसको 1 के लिए चेक करूंगा। तो आप सबसे पहले चेक करेंगे इसको 1 के लिए। 20 प्लस 1 क्या होता है, 21, और अगर 20 माइनस 1 करें तो आंसर आता है 19। जबकि हमें सेंटर में किस वाले नंबर की जरूरत है, सेंटर में हमें माइनस 1 वाले नंबर की जरूरत है। इसका मतलब है 20 और 1 वाला पेयर नहीं आ सकता। सेकेंड नंबर पे पेयर कौन सा वाला होगा। अब आप 20 को डिवाइड करें 2 पे, आंसर आएगा 10। आप अपनी मशीन से भी चेक कर सकते हैं, तो मशीन आपको पता है, जो कैलकुलेटर आपसे आप उसे चेक कर सकते हैं। इसके साथ आप 20 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर आएगा 10। अब अगर मैं 10 प्लस 2 करता हूं तो आंसर आता है 12। अगर 10 माइनस 2 करता हूं तो आंसर क्या आएगा, 8। जबकि हमें क्या रिक्वायर्ड है, हमें चाहिए सेंटर में आपके पास वैल्यू 1 आनी चाहिए। इसका मतलब है ये वाला पेयर तो आपके पास नहीं आएगा। अब 20 को आप 3 पे डिवाइड करके चेक करें। अगर आप 20 को 3 पे डिवाइड करते हैं तो आप देखेंगे, आपकी मशीन बताएगी, आप जब इसे चेक करेंगे तो आंसर आएगा 6 पॉइंट समथिंग, पॉइंट में आंसर आ जाएगा। जो आंसर पॉइंट में आएगा वो वाला पेयर तो नहीं ना होगा, वो तो फैक्टर नहीं होगा, वो नहीं हम ले सकते हैं। इसका मतलब है 3 पे डिवाइड नहीं हो सकता। अब 3 के बाद क्या नंबर आता है, 4। अब आप इसको 4 पे डिवाइड करें। जब आप इसको 4 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 5। अब आप चेक करें, 5 प्लस 4 क्या आता है, 9। लेकिन 5 माइनस 4 क्या आता है, 1 आता है, जो कि हमें रिक्वायर्ड था। तो इसका मतलब है यही वाला है वो पेयर जिसकी हमें तलाश थी। यही है वो पेयर जिसको हम ढूंढ रहे थे कि आपने चेक करना है, जिसको मल्टीप्लाई करने से 20 आए, प्लस माइनस करने से आपके पास आंसर क्या आए, जो सेंटर में नंबर लिखा है वो आंसर आए। अब बता, सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप है वो यही वाला है कि इसको मैंने एडजस्ट कैसे करना है। यहाँ पे अब देखें 4 और 5 डिसाइड हो गया, ये वाला पेयर। अब मैंने इसको एडजस्ट कैसे करना है वो आप देखेंगे। अगर x² लिखा है तो मैंने यहां पे लिख दिया प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20, वैसे का वैसे ही। अब देखें यहां पे आता है प्लस 5 माइनस 4, आंसर क्या आता है, प्लस 1। जबकि मुझे ऊपर क्या चाहिए, मुझे ऊपर चाहिए माइनस 1 चाहिए। इसका मतलब ये है कि प्लस 5 नहीं आएगा, माइनस 5 आएगा। यहाँ 5 के साथ माइनस आएगा और 4 के साथ प्लस आएगा।
इसको एडजस्ट करना, ये वाला पेयर चूज करना, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पे ये वाला होता है। अगर मैंने ये करेक्ट डिसाइड कर ली है, मैंने इसको एग्जैक्ट डिसाइड कर दी है, तो इसका मतलब ये है कि जो आगे वाला क्वेश्चन बाकी रह गया है वो मेरे लिए बड़ा सिंपल हो गया। अब देखिए मैंने इनके पेयर बनाने हैं। सबसे पहले देखें इस वाले पेयर में से क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में से एक्स स्क्वायर माइनस 5x क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से x कॉमन आ रहा है, तो इधर से एक्स स्क्वायर में से x कॉमन आ गया, एक x रह गया, 5x में से x कॉमन आ गया, सिर्फ -5 रह गया। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 4x माइनस 20 लिखा है। आप देखें इसमें से 4 कॉमन आ रहा है, 4x में से 4 कॉमन आ गया, x रह गया, और -20 है, इसमें से 4 जब कॉमन आएगा इसको 4 पे डिवाइड करें, बाकी रह गया -5 इक्वल 0। अब देखें क्या ये कॉमन करने के बाद ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों सेम आई हैं। अगर ये दोनों वैल्यू सेम आए तो इसका मतलब ये होगा कि जो हमने क्वेश्चन किया है, जो हमने यहाँ पे पेयर चूज की है वो करेक्ट है। अगर ये दोनों सेम नहीं आएंगी तो तब भी हम डिसाइड कर लेंगे, तब भी हमें पता लग जाएगा क्वेश्चन करने के दौरान ही कि हमारा क्वेश्चन ठीक है या गलत है। क्योंकि हमारा दोनों का आंसर सेम आया है तो आप इन दोनों वाली वैल्यूज को लिखेंगे, कॉमन ले लिया, जब कॉमन लिखा x माइनस 5 पीछे आ गया, इसके बाहर क्या लिखा है x, इसके बाहर क्या लिखा है +4, ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। अब जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसको आप अलग जीरो कर देंगे x माइनस 5 को, और x प्लस 4 को आप अलग जीरो कर देंगे। जो +4 है उधर जाके क्या हो जाएगा -4, और जो -5 है वहां जाके +5 हो जाएगा। तो सॉल्यूशन सेट आपके पास आ गया, जिसे हम SS भी लिख सकते हैं, वो आपके पास आंसर आ गया -4 एंड। सेकेंड पार्ट में आपने ये चेक करना है कि आप इसको फैक्टराइजेशन से करेंगे। जब मैं इसको सबसे पहले सॉल्व करता हूं, 3y² y मल्टीप्लाई y क्या आएगा y² आ गया, y मल्टीप्लाई -5y आ गया। अब सारी के सारी वैल्यूज को कंबाइन करेंगे, जो वैल्यू प्लस है वो लेफ्ट वाली साइड पे आके माइनस हो जाएगी, और जो माइनस है वो लेफ्ट वाली साइड पे आके क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। y² इधर आके -y², -5y इधर आके +5y। अब जैसा कि मैंने पहले बताया है कि सारे के सारे आपने बट शेख राने जितने भी हैं सारे इकट्ठे कर लें। अब कौन कौन है यहाँ पे जो एक ही फैमिली के बंदे हैं, वो एक ही फैमिली के बंदे हैं, वो 3y² और -y², दो बंदे, ये दो बट इकट्ठे बैठे हुए हैं, इन दोनों बट को इकट्ठा कर लें, 3y² -y², 2y² प्लस 5y। तो ये जो शेख है वो अकेला ही बैठा हुआ है, वो 5y वैसे का वैसे ही आ गया। अब इसकी जो फैक्टराइजेशन है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मेरे पास दो वैल्यूज आई हैं, आप फैक्टराइजेशन का जो फर्स्ट रूल है वो ये होता है कि आपने कॉमन चेक करना होता है। तो आप देखें इसमें से कॉमन वैल्यू आ रही है, तो क्या वैल्यू कॉमन आ रही है इसमें से कॉमन आ रहा है y, 2y² में से एक y कॉमन आ गया, बाकी क्या रह गया 2y, 5y में से y कॉमन आ गया, बाकी क्या रह गया 5। अब ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं जैसे हमने प्रीवियस वाला क्वेश्चन किया है, दो जो फंक्शन मल्टीप्लाई होके आंसर 0 आ रहा था, दोनों को आपने अलग अलग 0 ले लिया कि आइदर y0 और 2y प्लस 5 0। एक y का आंसर तो 0 आ गया, अब ये +5 वहां जाके क्या हो जाएगा -5, और जो मल्टीप्लाई हो रही है वैल्यू वो वहां जाके क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी। तो सॉल्यूशन सेट मतलब SS क्या आ गया 0 एंड -5/2, ये इसका आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट x² -11x = 152 लिखा है। सबसे पहले मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करूंगा, तो 152 वैल्यू उधर राइट साइड पे प्लस है, जब आप इसको लेफ्ट वाली साइड पे लेंगे तो ये माइनस आ जाएगी। अब जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, क्योंकि
इसमें 3 वैल्यूज आ गई हैं, तो आपने सबसे पहले क्या करना होगा, वो वाली वैल्यू जो एक्स स्क्वायर के साथ लिखी है, अगर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ ना हो तो क्या होगा, 1 है, 1 को मल्टीप्लाई किया है -152 के साथ। जब आपने 1 को -152 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया -152। अब आपने एक ऐसा पेयर चूज करना है जिसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आए -152, और जब आप प्लस माइनस करें तो आंसर क्या आए, वो वाली वैल्यू जो एक्स के साथ लिखी है। जैसा कि यहां पे क्या लिखा हुआ है -11, जो सेंटर में लिखा हो 11, आंसर आपके पास 11 आए। अब मैंने जैसा कि बताया था कि सबसे पहले जो नंबर लिखा है मैंने उसको 1 के लिए चेक करना है, 1 के लिए चेक कर, क्योंकि 1 हर नंबर को डिवाइड करता है, इसीलिए सबसे पहले 1 के साथ चेक करते हैं। 152 प्लस 1 करें तो 153 आता है, अगर 152 माइनस 1 करें तो आंसर 151 आता है। इसका मतलब है ये वाला पेयर नहीं आएगा, क्योंकि हमें कौन सा वाला पेयर चाहिए जिसको प्लस माइनस करने से 11 आंसर आए। अब मैं 152 को डिवाइड करता हूं 2 पे, तो आपके पास आपकी मशीन है, आप इस पे डिवाइड करें 2 पे, आंसर आएगा 76। अब देखें 76 प्लस 2 करें तो 78 आएगा, 76 माइनस 2 करें तो 74 आएगा। जबकि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमारे पास सेंटर वाला नंबर है 11, हमें 11 चाहिए। इसका मतलब है ये वाला पेयर तो नहीं आ सकता। अब 152 को आप डिवाइड करें 3 पे, जब आप अपनी मशीन से चेक करेंगे 152 को 3 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर आपके पास क्या आएगा, आंसर आपके पास आएगा पॉइंट में। तो मैंने बताया था कि जो वैल्यू पॉइंट में आएगी वो तो पेयर ही नहीं होती है, वो तो फैक्टर ही नहीं होता, उसके लिए तो हमने चेक ही नहीं करना है इसको। तो इसका मतलब है 3 पे डिवाइड तो नहीं होगा ये। अब आप इसके बाद नंबर कौन सा वाला आता है, 4। अब 154 को 2 को आप 4 पे डिवाइड करें, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 38। आपकी मशीन आंसर देगी 38। अब 38 प्लस 4 करें तो आता है 42, 38 माइनस 4 करें तो आंसर आता है 34। जबकि हमें क्या रिक्वायर्ड है, हमें रिक्वायर्ड है कि आंसर आना चाहिए 11, तो आंसर अभी भी 11 नहीं आया। इसका मतलब है ये वाला पेयर भी शामिल नहीं हो सकता। अब 4 के बाद कौन सा वाला नंबर आता है, 5। अब आप 152 को डिवाइड करेंगे 5 पे तो आपकी मशीन बताएगी, आपका कैलकुलेटर बताएगा, मशीन एक्चुअली कैलकुलेटर ही है आपका, कि 152 को जब 5 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा पॉइंट में, तो वो भी आपके पास फैक्टर नहीं है। अब उसके बाद आप 6 पे डिवाइड करें तो आपके पास तब भी ये डिवाइड नहीं होगा। 7 पे चेक करेंगे तब भी नहीं आएगा। जब आप इसको 8 पे चेक करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 19। अब आप चेक करें 19 प्लस 8 करें तो क्या आंसर आता है, 27। और 19 माइनस 8 करें तो क्या आंसर आता है, वो आंसर आपके पास आता है 11। तो इसका मतलब है यही वाला है वो पेयर जिसकी हमें तलाश थी, यही वाला है वो पेयर जिसको हमने चूज करना था, वो यही वाला है पेयर। तो 19 माइनस 8 करें तो आपके पास 11 आ जाता है। तो इस वाले पेयर के अकॉर्डिंग मैंने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। एक्चुअली ये सारा कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो कैलकुलेटर आप यूज करते हैं, परमिशन है कैलकुलेटर की। आप ये सारा कुछ मैंने बस इसीलिए किया है कि आपको समझ आ जाए। मैंने जैसा कि पहले भी बताया कि क्वेश्चंस को इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के काफी ज्यादा मेथड हैं, लेकिन जो मेरे ख्याल में थोड़ा सा लेंथी भी नहीं है वैसे, क्योंकि ये सारा कुछ मैं कैलकुलेटर पे कर सकता हूं। ये मैंने बस आपको मेंशन किया है कि आप देख लें, करना आपने सारा कुछ कैलकुलेटर पे है, इसको लिखने की कुछ भी जरूरत नहीं है। अगर आपको समझ आ जाए तो आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब मैंने पेयर चूज कर लिया 19 और 8 वाला। अब जैसा कि मैंने पहले बताया था, प्लस किसके साथ आएगा और माइनस किसके साथ आएगा, अब मैंने वो चेक करना है। अब मुझे माइनस में आंसर रिक्वायर्ड है, तो इसका मतलब है ऑब्वियसली जो लार्ज वैल्यू है उसके साथ माइनस होगा। अगर मैं वैसे भी लिख देता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 19x 8x माइनस 152 इक्वल 0। अब माइनस 19 प्लस 8 आंसर आता है -11।
तो ये जैसा कि मैं बताता हूं कि मैथ की बातें, इंसाफ की बातें, आपने कुछ भी अगर सेटिंग करनी है तो आपके पास ये जो इंसाफ है ना, ये खराब नहीं होना चाहिए। जो मैथ में बैलेंस है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। -19 + 8 आंसर दोबारा -11 ही आता है। तो आप देखें इन दोनों में से देखें क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से आ रहा है x कॉमन। जब आप x कॉमन लेंगे x -19 रह गया। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इनमें से आ रहा है 8 कॉमन। जब आप 8 कॉमन लेते हैं तो बाकी वैल्यू क्या आ गई है, x -19। अब जैसा कि मैंने पहले भी मेंशन किया है कि जो कॉमन लेने के बाद अगर ये वाली वैल्यू सेम नहीं आएंगी तो इसका मतलब ये होगा कि मेरा क्वेश्चन गलत है, जो मैंने पेयर बनाया वो गलत बनाया, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये सेम आया है। तो x -19 x -19 इसको लिखा, इसके बाहर क्या लिखा है x, और इसके बाहर क्या लिखा है +8। ये इसको अलग 0 कर दिया और x +8 को अलग 0 कर दिया। +8 वहां जाके -8 हो गया, -19 उधर जाके +19 हो गया, और ये आपके पास सोल्यूशन सेट आ गया। SS स्टैंड फॉर सोल्यूशन सेट -8 and 19। फिफ्थ वाले पार्ट में ना यहाँ पे आपके पास आ गई है फ्रैक्शन वैल्यू, और जैसा कि मैं पहले भी प्रीवियस क्वेश्चन में बता चुका हूं कि जहां पे भी फ्रैक्शन वैल्यू आएगी वहां पे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। और एलसीएम किस किस वैल्यू का लेते हैं, वो वाली वैल्यूज जो डिनोमिनेटर में हो उनका एलसीएम लेते हैं। अब डिनोमिनेटर में क्या क्या है, डिनोमिनेटर में है x +1 और 12, क्योंकि ये तीनों की तीनों डिफरेंट वैल्यूज हैं तो ये तीनों के तीनों इकट्ठे मल्टीप्लाई करके वही इसका एलसीएम आ जाएगा। तो आप करेंगे मल्टीप्लाई बाय 12x x +1। अब ये इसका एलसीएम आ गया, हर एक वैल्यू को आपने अलग अलग इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 12x x +1 को x +1 और 1 के साथ अलग मल्टीप्लाई कर दिया, इसके बाद लिखा हुआ है प्लस, तो प्लस वैसे का वैसा ही। फिर 12x x +1 को x ओवर x +1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसके बाद लिखा हुआ है इक्वल, इक्वल आ गया। फिर 12x x +1 को 25 ओवर 12 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने से ये होगा कि जितना भी ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है सारा का सारा फ्रैक्शन खत्म हो जाएगी, सारी फ्रैक्शन कटिंग हो जाएगी। तो अब जब आपको इसकी समझ आ जाए अच्छी तरह तो ये वाला स्टेप भी लिखने की जरूरत नहीं होती है, आप जस्ट इसको मल्टीप्लाई लिखें और उसके बाद डायरेक्ट कटिंग करके ये वाला आंसर लिख दें। आगे इसको ये वाला स्टेप करने की जरूरत नहीं है जब आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ जाती है। तो जैसा कि देखें ये x और x कट जाएगा, बाकी क्या रह गया 12, ये x +1 आ गया और ये x +1 आ गया। आप चाहे डायरेक्टली इसके बाद ये वाला स्टेप लिख दें। फिर x +1 और x +1 कट गया, यहां पे बच गया 12x और ये वाला x रह गया। इसके बाद है इक्वल, अब यहां पे 12 और 12 कट गया, बाकी क्या रह गया x +1 और ये 25, ये आपके पास आ गया। अब आप इस सारे की ब्रैकेट्स ओपन कर दें। ब्रैकेट जैसा कि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, इस वाले x को सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे इस वाली सारी वैल्यू के साथ, x मल्टीप्लाई x +1 ये लिख लिया, इसके बाद है +1, उसके बाद दोबारा x +1 लिख दिया। अब इसके बाद 12x मल्टीप्लाई x स्क्वायर आ गया, x मल्टीप्लाई 25x और इधर आ गया x +1। अब इसकी ब्रैकेट को ओपन किया, x स्क्वायर आ गया, x आ गया और 1 मल्टीप्लाई x आ गया और 1 मल्टीप्लाई 1 आपके पास आ गया। और जो 12x स्क्वायर वैसे का वैसा ही 25x मल्टीप्लाई x 25x स्क्वायर आ गया। 25 मल्टीप्लाई x को जब 1 से करेंगे तो 25x ही आ गया। ये दोनों वैल्यू प्लस हैं, जब लेफ्ट वाली साइड पे आएगी तो क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। और ये 12 को मल्टीप्लाई कर देना, 12x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12x प्लस 12 और ये 12x स्क्वायर, ये दोनों वैल्यू इधर आके माइनस हो गई। और अब यहाँ पे दोबारा आपका जो फेवरेट स्टेप है, सारे के सारे आपने बट शेख राने सारे इकट्ठे कर देने। अब देखें जी, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि राना कौन कौन है यहाँ पे। तो आप इसमें देखें, सबसे पहले एक्स स्क्वायर में क्या है, सबसे पहले ये एक्स स्क्वायर है और किसी के पास एक्स स्क्वायर है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इसके पास भी एक्स स्क्वायर है और किसी के पास एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है। 3 राने बैठे हुए हैं यहाँ पे।
ये 3 रहने बैठे हैं, इन तीनों को इकट्ठा कर दें। 12 प्लस 12 24 माइनस 25, तो आंसर आएगा -1x²। तो 1 को हम साथ में लिखते नहीं है, ये इसका आंसर आ गया -x²। इसके बाद है सारे के सारे क्या कर दे, इकट्ठे कर दो, सारे के सारे जो है ना जट इकट्ठे कर दो। अब एक जट है 12x, x वाली वैल्यू, दूसरा ये भी 12x है और किसके साथ x है, इसके साथ भी x है, सेम वैल्यूज वही वाली हैं। 12 प्लस 12 24 माइनस 25x, माइनस x आ गया। और एक अकेला रह गया, ये अकेला जो है ना, ये इस दफा बट अकेला रह गया, ये वाला 12, बाकी सारी वैल्यूज हो चुकी हैं। प्लस 12 इक्वल 0 आ गया। अगर फर्स्ट वैल्यू के साथ माइनस आ जाए तो सबका साइन चेंज कर देते हैं, साइन चेंज कर दिए, जो प्लस माइनस है उसको प्लस कर दिया, जो माइनस है उसको प्लस, जो प्लस है उसको माइनस। अब जैसा कि पहले प्रीवियस स्टेप में हमने क्वेश्चंस में किया है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है, कुछ ना लिखा हो तो 1 होता है। आपने 1 को मल्टीप्लाई किया -12 के साथ, तो आंसर आ गया -12। अब एक ऐसा पेयर चूज करेंगे जिसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपके पास -12 आए, लेकिन जब आप उसको प्लस माइनस करें तो आंसर क्या आना चाहिए, यहां पे लिखा हुआ है सेंटर में +1। प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने किया था उसमें -1 था, तो ये हमने पेयर पहले भी ये वाला चेकआउट कर लिया है। तो इसे भी हम कर सकते हैं कि कैसे आपने करना है। 2 पहले 1 के लिए चेक करेंगे, 1 प्लस 12 13 आता है, 1 माइनस 12 11 आता है, क्योंकि हमें 1 चाहिए, 1 का 12 के साथ पेयर नहीं आएगा। फिर 12 को 2 पे डिवाइड किया तो 6 आया, 2 प्लस 6 करें 8 आता है, 2 माइनस 6 करें तो आता है 4। इसका मतलब है ये वाला पेयर भी नहीं आएगा। और हम पहले भी डिसाइड कर चुके हैं, जब इसको 3 पे डिवाइड किया, 4 प्लस 3 करें तो 7 आता है, 4 माइनस 3 करें तो 1 आता है। इसका मतलब है ये वाला पेयर आएगा। मैंने ये पेयर लिख दिया, जैसा कि बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप इसका ये वाला होता है। अब यहाँ पे हमें +1 रिक्वायर्ड है, इसका मतलब है लार्ज वैल्यू के साथ प्लस होना चाहिए। +4 माइनस 3 आएगा यहाँ, x² +4 माइनस 3, ये 4 और 3, +4 माइनस 3, -12 इक्वल 0। अब यहाँ पे नई बात क्या है, जहां पे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, आप वो बात देखें, जब आपने इन फर्स्ट 2 में से कॉमन लिया तो क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ गया, बाकी रह गया x + 4। इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, जब आप इसमें कॉमन लिखते हैं ना, -3 कॉमन लिखते हैं, तो स्टूडेंट की मिस्टेक क्या होती है, तो जो अंदर वाला साइन है ना, क्योंकि जब माइनस कॉमन आता है तो अंदर वाला साइन चेंज होना चाहिए, तो स्टूडेंट अंदर वाला साइन चेंज नहीं करते हैं। तो माइनस, क्योंकि यहां पे फिर क्या आएगा, इधर x रह गया तो इधर क्या आएगा, इधर आएगा +4 इक्वल 0। अब देखें, अगर -3 कॉमन लिया है तो जो माइनस है ना, ये प्लस हो जाएगा। अब x + 4 और x + 4 दोनों सेम वैल्यू आ गई है ना, इसका मतलब ये है कि आप इसको बाहर लिखेंगे x + 4, इसके बाहर क्या लिखा है x, और इधर लिखा है -3। x + 4 को अलग 0, x - 3 को अलग 0, +4 वहां जाके माइनस हो गया, -3 वहां जाके +3 हो गया। सोल्यूशन सेट आ गया -4 और 3। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 और ये 2 के रिमेनिंग पार्ट्स हैं।